नमस्कार, आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं धीरज चाहर। जून का महीना है और लगातार जब से जो तारीख जो है की घोषणा की है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक जो पारा है वो और भी हाई होता जा रहा है। लगातार जो सभी कैंडिडेट हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस ने भी अपना एक उम्मीदवार की ओर इशारा किया है और जो सभी तमाम पार्टी हैं, चाहे उम्मीदवार हैं, 13 कैंडिडेट नगर परिषद के झज्जर के जो चुनाव मैदान है उसमें उतरे हुए हैं और लगातार जो सभी पार्टियां हैं अपने जीत के लिए जुगत लगा रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से संपर्क साध रही हैं। डोर टू डोर का जो है अभियान लगातार जारी है और भी बहुत सारे जो रणनीति हैं अलग अलग अपनी पार्टियां बना रही हैं। हमारे साथ भाजपा से नगर परिषद झज्जर के चेयरमैन पद के उम्मीदवार जिले सिंह सैनी हैं। हम उनसे जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनकी रणनीति है और कैसा लोगों का जो है साथ उनको मिल पा रहा है और कैसा रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है। सर, स्वागत है। भाजपा ने काफ़ी उम्मीदवार जो है टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टिकट मांगना तो सबका, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है उनका सबका अधिकार है, लेकिन ये देखना पार्टी का काम है कि उनके लिए कौन प्रत्याशी उपयुक्त है। तो उन्होंने हम पे, हमारे नेतृत्व में हमें जो विश्वास जताया है और उस विश्वास के कारण ही हमें यहाँ से नगर परिषद प्रधान पद के लिए हमें अपना प्रत्याशी नियुक्त किया। चुनाव का जो प्रचार है उसका समय काफ़ी कम रह गया है, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो जिले सिंह सैनी क्या महसूस कर रहे हैं? लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या निकल के सामने आ रहा है? कैसा रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है? देखिए, लोगों का हम डोर टू डोर कर रहे हैं सर, हम कई दिन से डोर टू डोर लगे हुए हैं और लोगों की जहाँ तक नजर टटोलने का काम है, तो शहर में हमें बहुत ही ज़बरदस्त लोगों का समर्थन मिल रहा है। शहर की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी ने जो योजनाएं चलाई हैं, उनसे लोग बहुत प्रभावित हैं और वो उन्हीं योजनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से विजयी दिलाना चाहिए। पार्टी की अपनी जो योजनाएं हैं उनके ऊपर तो आप काम कर ही रहे होंगे, तो जो झज्जर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या जो मुद्दे हैं, जो मेजर मुद्दे हैं जो आप चिन्हित कर पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो मैं अगर चेयरमैन बनूंगा तो इन मुद्दों पर मैं पहले जो मेरी प्रायोरिटी रहेगी वो इन मुद्दों के ऊपर काम करने की रहेगी? क्या लगता है जी? देखिए, जनहित में कोई ना कोई समस्याएं रहती है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं जनता की भलाई के लिए, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, हम जैसे ही हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी हम उनको प्रायोरिटी के रूप में लेंगे। मेन समस्या हमारी सबसे बड़ी है जो झज्जर में पानी निकासी जो है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होता है शहर में चारों तरफ पानी पानी भर जाता है और उसका मेन कारण है कि झज्जर की जो सीवर लाइन है पानी की निकालने की, या नाले जो है वो बहुत ही पुराने समय के हैं और वो अब कामयाब नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास है, हमने अपने मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी से पहले भी आग्रह किया है कि इन लाइनों को दुरुस्त किया जाए, नालों को दोबारा बनाया जाए और इनका पानी इस तरीके से इनको निकाला जाए कि शहर में बारिश होने के 1 घंटे बाद ही पानी बिल्कुल निकासी हो। मेन दूसरी समस्या है, हमारे जो गलियां हैं वो भीड़ी हैं और जो लाइट के तार हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ का भी आग्रह करेंगे कि इन तारों को अंडरग्राउंड किया जाए ताकि गलियां चौड़ी महसूस हो, साफ़ सुथरी हो। दूसरे कुछ सड़कें हैं, कुछ हमारी जो कॉलोनियाँ हैं, जो नई कॉलोनियाँ हैं जो अनअप्रूव्ड हैं, हम प्रयास करेंगे कि जैसे ही हमारा यहाँ चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से छोटी सरकार बने, हमारे सभी 19 वार्ड में जो मेंबर हैं वो जीत के आए और हमारा प्रधान पद भी जीते, ताकि हम उन समस्याओं को जल्दी से जल्द प्रायोरिटी के रूप में उनका निवारण करें और लोगों का सहायता। आपने डबल इंजन की सरकार की बात की, अगर नगर परिषद में अगर भाजपा के उम्मीदवार चुन के आते हैं तो ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी बन जाएगी। क्या आपको लगता है, पिछले 8 साल से हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन विधायक जो झज्जर से हैं वो कांग्रेस का है, तो क्या लगता है कि वो क्या काम नहीं करवा पा रही हैं? क्या लगता है कि जो आपकी ट्रिपल इंजन की जो सरकार आपकी बन जाएगी तो क्या वो मुद्दे चिन्हित करके आप वो काम कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो विधायिका हैं वो विपक्ष से हैं, कांग्रेस से हैं
उन्होंने यहाँ झज्जर में कोई एक तो ज़्यादा विचार नहीं किया काम करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चीज़ की डिमांड भी नहीं की कि बहुत ज़्यादा काम हो। दूसरे छोटी मोटी त्रुटियां हमारे उसमें भी रही है नगर पालिका में, सो हम उसको जल्द से जल्द सुधार करेंगे और सारी समस्याओं का निवारण करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कैसा समर्थन मिल रहा है? क्योंकि जब कई कैंडिडेट जब टिकट की लाइन में होते हैं तो कई टिकट न मिलने से नाराज़ भी हो जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहते हैं। तो पार्टी के जो कैंडिडेट थे जो बतौर जो दूसरे टिकटार्थी थे, वे आपके साथ हैं या फिर जो चुनाव प्रचार में आपके नहीं उतर रहे हैं? कैसा सहयोग पार्टी के कार्यकर्ताओं का आपका? नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता हम सभी एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं होता जो आपस में एक द्वेष भावना रखता हो किसी से भी। हम सब कार्यकर्ता एक है, चाहे टिकट किसी को मिलता, जो पार्टी ने उचित समझा उसको दिया। हम सब इकट्ठे हैं और सभी प्रचार में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। अब हमारे कार्यकर्ताओं में जो भी टिकटार्थी थे, किसी में कोई द्वेष भावना नहीं है, सब एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। पहले भाजपा ने ये ऐलान किया कि गठबंधन में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाद में ये कहा कि जो 18 नगर परिषद है उसमें से 14 जो है भाजपा के खाते में जाएंगे, 4 जो है जजपा के खाते में जाएंगे। आपके पोस्टर भी मैंने देखे, दुष्यंत चौटाला का भी फोटो था, तो आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका तो भरपूर आपको सहयोग मिल ही रहा होगा, लेकिन जेजेपी के कार्यकर्ताओं का कितना आप सहयोग अपने साथ देख पा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, वो बड़े नेताओं का काम है। पार्टी की नीतियाँ हैं वो अपने आधार पे करती हैं, उसमें हमारे जैसों का कोई रोल नहीं। जहाँ तक जेजेपी के कार्यकर्ताओं का सहयोग है वो बिल्कुल निश्चित रूप से मिल रहा है और वो हमारे बराबर अपने प्रचार में लगे हैं, हमारे साथ प्रचार में रहते हैं और वो हमारे से भी कहीं ज़्यादा तक प्रयास कर रहे हैं। लोगों का रुझान, आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों का रुझान आप जिले सिंह सैनी कैसे देखते हैं? पॉजिटिव रुझान देखते हैं? कैसा रुझान आप लोगों का देखते हैं? नहीं, लोगों का बहुत ही अच्छा रुझान है। मैंने आपको बताया कि यहाँ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। विपक्ष में कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उन्होंने सिंबल पे चुनाव लड़ाया नहीं, लेकिन उन्होंने एक प्रत्याशी राव नाहर सिंह की तरफ ये कहा है कि भाई ये हमारे उम्मीदवार होंगे। तो बाकी तो कोई यहाँ किसी पार्टी का कोई जनाधार है नहीं। कांग्रेस पहले ही मैदान छोड़ के जा चुकी है। कांग्रेस का आपने नाहर सिंह का जिक्र किया कि उसकी तरफ इशारा किया, लेकिन और भी कैंडिडेट हैं, चाहे भूदेव गुलिया हों और भी जो कांग्रेस का जो बैकग्राउंड रहा है उनसे भी वे भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहाँ आप ये टक्कर मानते हैं कि जो मजबूती से अगर कांग्रेस आपके साथ टक्कर में जो है चुनाव लड़ पाएगी, या फिर आप एक तरफा बीजेपी जो है चल रही है? नहीं, देखिए, यहाँ टक्कर का तो सवाल ही पैदा नहीं। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस पार्टी भी चुनाव चिन्ह पे ही चुनाव लड़ाती। तो यहाँ सिवाय बीजेपी के टक्कर में कोई है ही नहीं। कांग्रेस बिल्कुल ना बराबर है और दूसरी पार्टियाँ तो नदारद हैं, उनका कोई जनाधार नहीं। चलिए, दिनचर्या, क्योंकि काफ़ी प्रचार के जो है दिन काफ़ी कम रह गए हैं, तो दिनचर्या जिले सिंह सैनी की क्या रहती है? सुबह सुबह कितनी बजे निकल जाते हैं? कब तक प्रचार रहता है? कैसे आप प्रचार कार्य को कर रहे हैं? क्या रणनीति जिले सिंह सैनी? देखिए, चुनाव में आपको पता होता है दिनचर्या का तो कोई मतलब नहीं। जब भी समय मिलता है सुबह 4 बजे उठते हैं, नहा धो के तैयार होके 5 बजे चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं। होता है कई बार 12-1 बजे तक भी, कई 2-3 भी बज जाते हैं। रात को 10-11-12 बजे तक भी चुनाव प्रचार होता है, आपस में लोगों से मिलना जुलना होता है। तो और अब चुनाव में कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो दिनचर्या नहीं, अब तो केवल और केवल चुनाव है, उसी का प्रचार। बात करने के लिए धन्यवाद। ये जिले सिंह सैनी थे और जो भाजपा से हैं, जिला नगर परिषद के जो चुनाव के जो हैं उम्मीदवार हैं, और लगातार भाजपा जो है जो कार्यकर्ताओं की जो है और शहरी जो लोगों की है नब्ज़ टटोलने का काम कर रही है। और पहले से ही ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो जर नगर परिषद की जो सीट है वो भाजपा के खाते में जाने वाली है, क्योंकि जो भाजपा का जो वोटर जो लिस्ट है उसमें जो शहरी जो क्षेत्र है उसमें भाजपा काफ़ी मजबूत मानी जाती है। और जो 19 तारीख को जो मतदान होना है, और भाजपा के अलावा और भी पार्टियों ने अपनी जो जी जान है वो लगा दी है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव को 2024 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना